ध्रुव, दीक्षा, सुरुचि और योगेश, 4 दोस्त। एक डेयर। क्या ये अबैंडन्ड हॉस्पिटल एक्सप्लोर करेंगे या ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी? डर लगता है? ध्रुव ने स्mirk किया। दीक्षा ने कहा, कभी नहीं। सुरुचि थोड़ी कांप गई। शायद थोड़ा। योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो करते हैं। अंधेरी रात में वो सब रस्टेड गेट्स के पास पहुंचे। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो एडवेंचर के लिए तैयार थे, या शायद किसी भयानक सच का सामना करने के लिए। वो डरने के लिए तैयार थे, या शायद कुछ और भी। हॉस्पिटल एकदम खंडहर सा था, अंधेरा और डरावना, जैसे कोई भूतिया जगह। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही थीं, जैसे किसी आत्मा की निगाहें। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उसे सदियों से नहीं छुआ हो। बांसी हवा में धूल उड़ रही थी। उनको घिन्न आ गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये तो बहुत डरावना है, सुरुचि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर वो किस चक्कर में फंस गए थे? ये जगह जैसे किसी बुरी ताकत का अड्डा हो। अचानक एक आवाज से वो सब चौंक गए। एक चूहा भाग गया, जैसे किसी से डर कर। उन्होंने राहत की सांस ली और हंस दिए, लेकिन उनकी हंसी में भी डर था। लेकिन उनकी हंसी उस सन्नाटे में गूंज उठी, जैसे किसी भूतिया गुफा में। ये बहुत अजीब लगा, अजीबोगरीब, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। वो एक लंबे अंधेरे हॉलवे में घुसे। हर कदम सड़ी हुई फर्श पर गूंज रहा था। क्रीक क्रीक क्रीक। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज सुनी तुमने? दीक्षा ने धीरे से कहा। हॉलवे के आखिर से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। वो सब डर के मारे जम गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ये तो बस हवा होगी, ध्रुव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वो डरते डरते आगे बढ़े। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। एक परछाई पीछे से गुजरती दिखी। अचानक लाइट्स झपकने लगी और फिर बुझ गईं। सबकी सांसें थम गईं। कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो सब एक दूसरे के करीब आ गए, चारों ओर देखने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई। उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, बहुत धीमी और अस्पष्ट। क्या उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था, या सचमुच में उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थीं? कोई रो रहा है, सुरुचि ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आंखों के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वे सब घूम गए, अपने टॉर्च की रोशनी में ढूंढने लगे। कुछ नहीं था। ये जगह सचमुच बहुत डरावनी है, योगेश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे आगे बढ़ाते रहे, हॉस्पिटल के अंदर की ओर। अचानक एक हल्की सी रोशनी झपकने लगी और फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ कह रही हों। यहां से निकलना होगा, सुरुचि ने घबराई हुई आवाज में कहा। एक और परछाई दिखाई दी, इस बार और भी पास। वे भागने लगे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उस कमरे में दाखिल हुए जो पहले एक वार्ड हुआ करता था। खाली बिस्तर दीवारों से सटे हुए थे। फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। अचानक एक बिस्तर के पास एक साया दिखाई दिया। हॉस्पिटल के कपड़ों में एक आदमी। उसने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे उसने सदियों से चैन की नींद नहीं ली हो। फिर वो गायब हो गया। वो सब डर के मारे हाँफने लगे। उनका खून जैसे जम गया हो। तुमने देखा वो? दीक्षा ने हकलाते हुए कहा। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक भूतिया नर्स तैरती हुई निकली, एक खाली स्ट्रेचर को धकेलती हुई। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। वे भूतों से घिरे हुए थे। हर कोने से भूतिया आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों से भूतिया हाथ निकल रहे थे, जैसे उन्हें पकड़ अडेने की कोशिश कर रहे हों। लाइट्स झपक रही थीं और परछाइयां इधर उधर घूम रही थीं। वो डर के मारे पीछे हटे, उन भयानक सायों से बचने के लिए बेताब। उनकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थीं। ध्रुव की नजर धातु की एक चमक पर पड़ी। एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ। उसने उसे धक्का देकर खोला। कमरा छोटा और धूल भरा था। बीच में एक भारी लकड़ी का डेस्क रखा था और डेस्क के ऊपर एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली जर्नल। वो बंद थी। शायद इसमें कुछ जवाब हों, सुरुचि ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। उन्हें जानना था कि इस हॉस्पिटल में क्या राज छुपे हैं। ध्रुव ने जर्नल को धीरे धीरे खोला, उसके पन्नों को पलटते हुए। अंदर पुराने हस्तलिखित नोट्स और रहस्यमयी चिन्ह थे।
सुरुचि ने टॉर्च की रोशनी से छुपे हुए रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने मिलकर अगला कदम उठाने की योजना बनाई, हर कोने में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। योगेश को डेस्क के दराज से लटक रही एक अंगूठी पर एक जंग लगी चाबी मिली। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कांपते हाथों से उसने उसे ताले में डाला। ताला चरमराया और घूम गया। जर्नल चरमराहट के साथ खुली। एक ठंडी हवा का झोंका आया। पन्ने पुराने और पीले पड़ गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी। एक अजीब सी गंध आई। लिखावट बहुत पुरानी और पढ़ने में मुश्किल थी, जैसे किसी ने डरते डरते लिखा हो। यह क्या है? दीक्षा ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह हॉस्पिटल का एक डरावना सा स्केच था, जैसे किसी बुरे सपने से निकला हो। लेकिन तब यह हॉस्पिटल नहीं था, यह एक कब्रिस्तान था। एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। उन्होंने खस्ताहाल पन्ने पलटे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जर्नल एक भयानक कहानी बयां कर रही थी। हॉस्पिटल एक प्राचीन कब्रिस्तान पर बनाया गया था। मृतकों की आत्माएं क्रोधित थीं। वे बदला लेने के लिए हॉस्पिटल में भटक रहे थे। जर्नल की प्रविष्टियों में अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्ट दुर्घटनाओं और अचानक होने वाली मौतों का वर्णन था। मरीजों और कर्मचारियों को बुरे सपने आते थे। कुछ ने तो भूत देखने का दावा भी किया था। हॉस्पिटल का काला अतीत सामने आ गया था। यह दर्द, पीड़ा और मौत की जगह थी, और यह शापित भूमि पर बनाया गया था। हर कोने में अंधेरा और भयावहता छिपी थी। आधी रात को हॉस्पिटल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दीवारों पर खून के धब्बे और टिमटिमाती रोशनी डरावने साए बनाती थी। पुराने जंग लगे चिकित्सा उपकरण और गलियारों में गूंजती भयानक फुसफुसाहटें। एक अंधेरे आकृति का अचानक प्रकट होना और जोरदार आवाजें दर्शकों को चौंका देती थीं। हॉस्पिटल में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। सुरुचि ने जर्नल गिरा दी। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। हमें यहां से निकलना होगा, वो चिल्लाई। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन पर दहशत हावी हो गई। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वे उस कमरे से बाहर निकल भागे। उनका डर उन्हें गति दे रहा था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। भूतिया आकृतियां बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी आहें और चीखें हवा में भर गई थीं। हर कोने से आती आवाजें उनके दिलों को दहला रही थीं। वे अंधेरे गलियारों से भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। वे यह देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उनके पीछे क्या है। हर पल उन्हें लग रहा था कि कोई भयानक चीज उनके करीब आ रही है। वे हॉस्पिटल से बाहर निकल आए, हांफते हुए, दिलों में डर और आंखों में खौफ। रात की ठंडी हवा इतनी अच्छी कभी नहीं लगी, जैसे किसी बुरे सपने से जागे। वे इमारत से दूर भागे, बहुत दूर जाने तक नहीं रुके, जैसे अतीत के साये से पीछा छुड़ा रहे हों। छोड़ा हुआ हॉस्पिटल दूरी में दिखाई दे रहा था। इसका काला साया उन भयावह चीजों की याद दिला रहा था जो उन्होंने देखी थी, जैसे कोई भयानक कहानी। जो राज उन्होंने उजागर किए थे वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, एक गहरी छाप छोड़ते हुए। छोड़ा हुआ हॉस्पिटल वैसे ही पड़ा रहा, परेशान आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ जगहों को अछूता ही छोड़ देना चाहिए। अगली बार जब किसी ने उन्हें उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल का पता लगाने की हिम्मत की, तो ध्रुव, दीक्षा, सुरुचि और योगेश जानते थे कि उन्हें क्या कहना है। बिल्कुल नहीं, वे कहेंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हम बहुत देख चुके हैं। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। वे जानते थे कि कुछ चीजें अनजानी ही अच्छी हैं।